ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 37वां पॉइंट है, यज्ञ सर्विस व जो बाप दादा का कार्य है उसमें जो नजदीक होगा वही वह खेल पाल आदि में नजदीक होंगे। यज्ञ की जिम्मेवारी व बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी के नजदीक जितना जितना होंगे उतना वहाँ भी नजदीक होंगे। नजदीक होने की परख कैसे होगी? बाबा कहते हैं, यज्ञ सर्विस व जो बाप दादा का कार्य है। बच्चे अपने को पहचाने। जब तक अपने को नहीं पहचानते तब तक सब व्यर्थ है। फिर कितना भी कुछ भी करें। तुम मुरलियाँ सुन रहे हो अपने को पहचानने के लिए, योग कर रहे हो अपने को पहचानने के लिए, ड्रिल कर रहे हो अपनी अवस्था में आने के लिए। सब कुछ जो तुम कर रहे हो उसका एक ही उद्देश्य है, अपनी अवस्था में आना। जो मेरी झूठी पहचान है देह, उससे निकलकर जो मेरी सत्य पहचान है मैं आत्मा, उस अवस्था में पहुंच जाना। इसके लिए यह सारा प्रयास चल रहा है। जीवन भर बस प्रयास ही करते रहे तो पाएंगे कब? आपको क्या लगता है, बस प्रयास ही करते रहना है? आत्मिक स्थिति का जीवन कैसे होता है, वह सुख कब भोगेंगे? संगम का शरीर समझ के तुम सब कुछ कर रहे हो, आत्मा समझ के मुश्किल कोई सेकंड्स, चंद सेकंड्स जाते तुम्हारे, तो सब व्यर्थ है। करते हो हर कार्य आत्मा का। तुम स्वमान भी बोलते हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, पर आत्मा का कोई ठिकाना नहीं है। तुम भूल गए हो कि स्वमान कौन बोल रहा है। अभी भी गीत बजा, हम उड़ के चले जाएं। हम मन कौन पता होना चाहिए। तुम बरसों से गीत सुनते आए हो पर तुम्हें पता ही नहीं है कि गीत किसके लिए बने हैं, क्योंकि तुमने कभी उस स्वरूप में आने का प्रयास ही नहीं किया। तुम कहते हो हम बाबा की याद में बैठते हैं, पर बाबा की याद में बैठने वाला हम है कहाँ पर? उस हम का ही पता नहीं है तो बाबा की याद में कैसे बैठेंगे? शरीर समझकर ही तुम करेंगे, आत्मा समझकर तुम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उस अवस्था में तुम पहुंचे नहीं। कब पहुंचेंगे? समय समाप्ति के बाद। समझ की बात है।
जो मुख्य कार्य है बच्चों का, अपनी अवस्था में आना, उसे छोड़कर बच्चे सब कुछ कर रहे हैं, उस एक कार्य को छोड़कर, और वही मुख्य है। बाकी भले तुम सब कुछ करो, लेकिन अगर उस कार्य को तुमने नहीं किया तो सब व्यर्थ गया, क्योंकि जिसके लिए तुम यज्ञ में आए थे उसी को नहीं पाया तो तुमने क्या किया? पद पोजीशन पाई, दूसरों को ज्ञान दिया, बड़े ज्ञानी बने, दूसरों को योग सिखाया। असल में वो योग और ज्ञान है नहीं, फिर भी तुम्हारे हिसाब से दूसरों को धारणा सिखाए, दूसरों की सेवा की, और स्वयं वंचित ही रह गए। सब व्यर्थ जाएगा। तुम ध्यान देना अपने पर। तुम यज्ञ में आए हो अपने को पाने के लिए, दूसरे को सुधारने के लिए तुम यहाँ नहीं आए हो। ब्रह्मा बाबा भी अंत तक अपने को ही पाते रहे, अपने में ही रहे। तुम उन्हें ही फॉलो करते हो ना, तो उन्हीं की पहली धारणा है अपने में रहना। तुम चेक करो, सेवा बाद में, दूसरों का उद्धार बाद में, पहले मेरा ही उद्धार नहीं हुआ, मैं दूसरों का कैसे कर पाऊंगा? समझ की बात है। आज दुनिया में बड़े बड़े ज्ञानी पंडित हैं, पूछिए उनको, तुम्हारे में हो? जवाब मिलेगा नहीं है। तो कहाँ का ज्ञान, कहाँ की पंडिताई? व्यर्थ गया सब। तुमने दूसरों को छुड़ाया धर्मराज की सजाओं से, लेकिन तुमने खुद सजा खाई, तो उसका कोई मतलब नहीं। अपने में आओ। 1936 से बाबा यही बात बोल रहा है, अपने में आओ। कितने बच्चे हैं यज्ञ में जो अपने में आए हैं? नहीं आए तो तुम अभी भी प्रयास ही कर रहे हो। सब व्यर्थ है। अपने में आना ही समर्थ है, बाकी सभी व्यर्थ है। ध्यान दो इस बात पर। तुम दूसरों को कितना देखते हो उसका कोई लेना देना नहीं है। तुम स्वयं को कितना देखते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम दूसरों को कितना सुनते हो इसका भी कोई अर्थ नहीं। कितना सुनाते हो इसका भी कोई अर्थ नहीं। तुम खुद कितना सुनते हो और खुद को कितना सुनाते हो, यही मुख्य बात है। दूसरे आखिर दूसरे हैं, तुम हो। तुम संसार की माया से तो निकले, लेकिन दूसरों को ज्ञान योग सिखलाने की माया में फंस गए। तुम्हें लगा यही जीवन है, यही ब्राह्मण जीवन है, और तुम फंस गए दूसरों की सेवा करने, दूसरों को समझाने। तुम बहुत कारीगर हो दूसरों को समझाने में, कलाकार हो, पर वही समझाने खुद को नहीं दे पाते। उसका अंश भी तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम दूसरों को तो कहते हो ओम शांति, पर तुम्हारे स्वयं के अंदर शांति का पता नहीं है। चेक करो अपने को।
तुम दूसरों को गुण शक्तियों के बारे में सिखाते हो, लेकिन तुम्हारे खुद के अंदर गुण शक्तियों का पता नहीं है। श्रीमत तो बड़ी बड़ी सिखाते हो और खुद कुछ भी पालन नहीं करते, कुछ भी नहीं। जब तक तुम आत्मिक स्थिति की श्रीमत पालन नहीं करते, तब तक बाप यही कहेगा तुम कुछ भी श्रीमत पालन नहीं करते। बाकी श्रीमतें लेकर करे क्या, मिलेगा क्या? बाकी तो बाहरी श्रीमतें है सारी। सफेद वस्त्र, बैच, खान पान, ब्रह्मचर्य, संग, ये सब बाहरी है। मुख्य जो श्रीमत है उस श्रीमत को तुम पालन करो। आत्मिक स्थिति में आना, अपनी अवस्था में आना। ज्ञान के पीछे भी भागो नहीं, ज्ञान भी तुम्हें भटकाएगा। ज्यादा ज्ञान भी अच्छा नहीं होता। आखिर कितना भी ज्ञान लो, करना तो वही है ना, अपनी अवस्था में आना। या फिर पूरा संगम ज्ञान लेने से सब सिद्ध हो जाएगा, ऐसी कोई बात है क्या? तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा अपने आप को। इसलिए अपनी अवस्था में आओ, अपनी अवस्था में। बाकी सब छोड़ दो तुम। बाकी किसी बात के पीछे मत लगो। न किसी को ज्ञान सुनाओ, न किसी से ज्ञान सुनो। क्या बाबा ने जो दिया है वो इनफ नहीं है जो तुम हर किसी के क्लासेस के पीछे भागते हो? बाबा ने जो बताया है वो क्या संपूर्ण नहीं है? क्या उससे तुम संपन्न नहीं बन सकते? क्यों भाग रहे हो तुम क्लासेस के पीछे? भागकर भी तुमने क्या किया इतने वर्षों में? क्या एप्लीकेशन किया? जो दे रहा है ज्ञान उसी ने नहीं किया तो तुम कहां से करोगे? इसलिए बाबा ने आदि से कहा है सिर्फ बाप से ज्ञान सुनो, बाकी किसी से नहीं सुनो। बाकी किसी से जो भी तुम ज्ञान सुनोगे उसमें तुम भटकोगे, क्योंकि आखिर मनुष्य आत्मा है। ज्ञान सूर्य बाप की अथॉरिटी नहीं ले सकती। वो खुद मास्टर ज्ञान सूर्य नहीं बना है अभी तक। वो कहां से ज्ञान देगा? इसलिए मनुष्यों से ज्ञान सुनना बंद करो। हाँ सुनो, किससे सुनो? जो संपन्न और संपूर्ण बना है। इस सृष्टि पर जो कोई भी संपन्न और संपूर्ण है उसी से तुम ज्ञान सुनो। मनुष्य से सुनना है ना तो उससे सुनो, बाकी किसी से तुम ज्ञान नहीं सुनो, भटकोगे। जो खुद यात्रा कर रहा है वो तुम्हें यात्रा का ज्ञान क्या देगा? जो इस यात्रा में नहीं है उससे ज्ञान लो, और जिसे पूरी यात्रा पता है ना होकर भी। वो एक ही बाप है जो खुद पुरुषार्थी है। उससे तुम क्या पुरुषार्थ सीखेंगे? जो कोई पुरुषार्थ नहीं करता उससे तुम पुरुषार्थ सीखो। तुम एक दूसरे से सीखते हो, इसलिए पीछे हो। देखो, बंद करो क्लासेस सुनना मनुष्यों की, सिर्फ बाप का ज्ञान सुनो। सुननी है तो साकार वाणी सुनो, अव्यक्त वाणी पढ़ो। बहुत ज्ञान दिया है बाबा ने। देखो तुम कैसे आगे बढ़ते हो। बस मनुष्यों से ज्ञान सुनना बंद करो। अमृत में
कीचड़ की बूंद आएगी, जहर की बूंद आएगी। मनुष्यों से ज्ञान सुनना, उन अमृत में जहर डालना, मैच्योरिटी हो जाएगी। और असल में जितने भी ज्ञानी हैं उनको अभी योगी बनना चाहिए। अभी योगी बनने का समय आया है। वो पहले से था पर अभी समाप्त हो रहा है। अभी छोड़ो ज्ञान। तुम दूसरों को कितना भी समझाओगे, दूसरे कभी नहीं समझ पाएंगे। तुम्हारा खुद का अकल्याण होगा। इससे अच्छा ज्ञान देना बंद करो और तुम योग में बैठो। जितने भी योगी हैं, ज्ञानी हैं, योग में बैठो। बंद कर दो। कहो दूसरों को कि पुराने क्लासेस हैं, सुनो, बाबा की मुरलियां हैं, सुनो, वहां से ज्ञान लो और तुम्हें जो करना है वो तुम करो। आज से हम तुम्हें ज्ञान नहीं देंगे, वरना दोनों भी मरेंगे। क्योंकि ज्ञान लेने वाले अंत तक नहीं सुधर सकते, और ज्ञान देने वाला अगर उसे आदत लगी है तो वो भी छूट नहीं सकता बात किए बिना। दोनों फंसेंगे। आखिर इतना सब ज्ञान लेके करना योग ही है ना। आना अपनी अवस्था में है ना, और बाप को याद करना है। वो 2-2 घंटा क्लास सुनने से अच्छा है आधा घंटा योग करो। क्लास में और नए पॉइंट्स मिलेंगे, तुम और भटकोगे। पुरानी ही बातें नहीं हुई है, वापस तुम नई करने के पीछे पड़ोगे। फिर आगे जाकर इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि समझ में नहीं आएगा ये करे या वो करे। ऐसे ही जीवन कटेगी और समाप्ति हो जाएगी। फिर धर्मराज की सजा खाएंगे अगर भटकेंगे तो। इसलिए ध्यान दो अपनी अवस्था पर, अपनी अवस्था पर ध्यान दो। ज्ञानी बनने का शौक सभी को है, बहुत शौक है कि हम कुछ ज्ञान सुनाए। भटकोगे। बाप की अथॉरिटी नहीं लेना। ज्ञानी सिर्फ एक ही है, बाकी सभी योगी हैं। ध्यान रखना, बाप को योग की जरूरत नहीं है। और किससे योग लगाए, क्यों लगाए, किस बात के लिए लगाए? इसलिए बाप का टाइटल ही ज्ञान सूर्य है, महाज्ञानी, ज्ञानी। तुम सब योगी की अवस्था में आ जाओ। ज्ञान छोड़ दो। बहुत सुना, बहुत सुनाया, अभी सुनना और सुनाना दोनों छोड़ दो। बस योग में बैठ जाओ। बस रोज की मुरली सुनो और योग में बैठो। बाकी किसी से कोई ज्ञान नहीं सुनो। तुमने ज्ञान इतने सालों से ज्ञान सुनकर कितने दिए जलाए आत्मिक स्थिति के? एक भी नहीं है। तो क्यों सुन रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? इससे अच्छा आत्मिक स्थिति का प्रयास करो। बाप को याद करो। बाप की जो पहली श्रीमत है कि 8 घंटा मुझे याद करो आत्मा समझ के, वो नहीं कर रहे। 8-8 घंटे क्लास सुनने हैं तुम्हें, योग नहीं करना है। तुम जो क्लास सुन रहे हो ये तुम्हारी मनमत है। बाप की श्रीमत एक ही है, आत्मा समझकर मुझ बाप को 8 घंटा याद करो। और जितना भी बाकी समय मिले चलते फिरते याद करो। यह बाप की श्रीमत है। तुम यह मुख्य श्रीमत छोड़कर सब कुछ कर रहे हो। तुम बाप को प्रसन्न नहीं कर सकते अगर ये श्रीमत नहीं पालन कर रहे हो तो। कभी नहीं कर सकते। फिर तुम कितनी भी सेवा करो, तुम्हारे अंदर कितनी भी धारणाएं हो, तुम अगर ये श्रीमत पालन नहीं करते, आत्मिक स्थिति और आत्मिक स्थिति में बाप की याद, तो तुम बाप को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। वैसे तो बाप किसी पर नाराज नहीं होता, पर प्रसन्न हो बड़ी बात है।
तुम बाप के दिल तख्त पर नहीं बैठ सकते। प्रसन्न होना मना दिल तख्त पर बैठना। यह करो फिर बैठोगे। समझो बातों को। यज्ञ सर्विस व जो बाप दादा का कार्य है, बाप दादा का कार्य कब समझ में आएगा? जब तुम्हें तुम समझ में आओगे। जब तक तुम्हें तुम समझ में नहीं आते तब तक तुम्हें बाप समझ में नहीं आएगा, और जब तक तुम्हें बाप समझ में नहीं आएगा तब तक तुम्हें बाप दादा का कार्य समझ में नहीं आएगा। बहुत जरूरी है यह बातें समझना। पहले अपने को समझो। नादानी में, बचपन में मत रहो, कुछ भी मत करो। इतना त्याग किया है, जीवन को दांव पर लगाया है, इतने झगड़े मोल लिए हैं दुनिया से, तो सफल करो जीवन को। पाओ तुम अपने आप को और बाप को। समझो इन बातों को। तुम यज्ञ में आए हो अपने आप को और बाप को पाने के लिए, सर्विस करने के लिए नहीं। जब बाप को तुम्हारे अंदर योग्यता दिखेगी, पात्रता दिखेगी, तो बाबा सोचेगा और तुम्हें श्रीमत दे देगा कि तुम फलानी सेवा करो। तुम सर्विस करने यज्ञ में नहीं आए, तुम अपने को पाने के लिए आए हो। और अगर तुम्हें सर्विस करने के लिए बुलाया गया है तो तुम भटक रहे हो। ध्यान रखना। तुम्हें सर्विस करने के लिए समर्पण कराया नहीं गया है, अपने को पाने के लिए। क्योंकि जब तुम खुद अपने को पाओगे तो तुम दूसरों को रास्ता बता सकोगे खुद को पाने का। और एक बार सारी दुनिया ने खुद को पा लिया, सर्विस कहाँ बचेगी? अपने आप हो जाएगी। करना नहीं पड़ेगा। तुम्हें सर्विस तब तक करनी पड़ेगी जब तक तुम अपने आप को नहीं पाते। समझ की बात है, समझ कर चलिए, अपने को पाइए। कितनी खेदजनक बात है कि 1936 से लेकर आज तक, आज 2022, बाप वही बात बता रहा है कि अपने में आओ। इतने वर्षों के बावजूद बच्चों को जरा भी कुछ नहीं लगता इस बात का कि इतने वर्षों से 86 या समथिंग जो भी है, उतने वर्षों से बाप कह रहा है अपने में आओ, और वो कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर। कितना परसेंट है चेक करो, 10, 20, 50, 80, कितना परसेंट तुम आत्मिक स्थिति में हो चेक करो। और कहते हो बाबा कुछ भी नहीं, तो कहने में भी लज्जा नहीं आती तुम्हें? जो बात सीखने के लिए तुम बाप के पास आए हो वही तुमने पाया नहीं, और बाकी सब बातें तुम बड़ी बड़ी कहते हो, तो जरा भी तुम्हें कुछ लगता नहीं इस बात का। समझ की बात है बच्चों के लिए। बाबा उसी से प्यार करता है जो अपने में है। इस बात को अंडरलाइन करके रखना अपनी बुद्धि में। जो अपने में नहीं है ना, उससे बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। देह अभिमानी से बाबा बात नहीं करता, न प्यार करता है। जो आत्मा अभिमानी है उसी की खोज में बाबा रहता है और उसी से प्यार करता है। फिर वो आत्मा अभिमानी बुद्धू भी हो तो भी चलेगा, ज्ञान का उसे एक अक्षर भी ना आ रहा हो तो भी चलेगा, उसकी एक भी धारणा ना हो तो भी चलेगा, उससे योग ना भी हो रहा हो तो भी चलेगा, उससे कोई सेवा नहीं हो रही हो तो भी चलेगा, ज्ञान योग धारणा सेवा सभी में शून्य हो तो भी चलेगा। पर आत्मा अभिमानी है ना, तो बाबा कहते मैं उससे प्यार करता हूं,
वो मुझे अति प्रिय है, क्योंकि आत्मा अभिमानी है, बाकी नहीं। बाकी तुम बाप का प्यार पाने की कोशिश कर रहे हो और वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि बाप का प्यार सिर्फ आत्माओं के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं है, शरीरों के लिए नहीं है। तुम अपने को शरीर समझकर उस प्यार को पाने की कोशिश कर रहे हो, कभी नहीं मिलेगा, तुम्हें कभी अनुभव भी नहीं होगा। तुम बस जब तक बाप के सामने मिलन के लिए हो मेरा बाबा कहोगे और घर जाओगे, भूल जाओगे, क्योंकि स्थिति में नहीं थे। बाबा का हर अक्षर आत्मा के लिए। बाबा यहाँ शरीर के लिए कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता। आगे चल के देखना, बाबा ने कहा है ना, कायदे कड़े होंगे। जो बच्चे कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी अवस्था में होंगे, वही मिलन के लिए बाप के सामने बैठ पाएंगे। कम से कम जिनकी अवस्था ऊंची ना, वो नजदीक बैठेंगे। 8 घंटे वाले, मिनिमम 8 घंटे वाले लास्ट लाइन में बैठेंगे। 24 घंटे वाले पहली लाइन में बैठेंगे। 24 घंटे आत्मिक स्थिति। स्टेज पर भी आने का अधिकार किसी को भी नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा। 8 घंटे से ऊपर जिसका योग है उसी को होगा। अभी तो ड्रामा था, बाबा भी ड्रामा ही कहेगा उस चीज को। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए तुम जिस बात के लिए बाप के पास आए हो वो करो। तुम बाबा बाबा मत करो। बाबा से बात करनी है, बाबा से दृष्टि लेनी है, टोली लेनी है। क्या करोगे उस बात का, दृष्टि का, टोली का? जो करना है वो नहीं करते और बाकी सब करना है तुम्हें। करोगे क्या? बाबा को सब अच्छा नहीं लगता, बाकी सभी भी। जो मुख्य बात है वो करो, अपने में आओ। तुम दृष्टि लेते वक्त भी बाप के सामने आत्मिक स्थिति में नहीं होते हो, फिर भी एक कृपा है, ड्रामा है कि बाप तुम्हें दृष्टि दे रहा है। टोली लेते वक्त भी तुम आत्मिक स्थिति में नहीं होते हो। क्या झांकते हो आंखों में बाबा की, पता नहीं। बाप नहीं देखता निराकार भ्रुकुटी में? आंखों में झांकने की जरूरत है? भ्रुकुटी नहीं देख सकते? समझ की बात है। तुम कंप्लीट बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हो। आंखें देखना मना बॉडी कॉन्शियसनेस है, भ्रुकुटी देखना मना सोल कॉन्शियसनेस है। आंखों में देखते हो। समझ की बात है। बाबा से मिलना है, क्या करोगे मिलके? कौन से नए झंडे गाड़ोगे आत्मिक स्थिति के, बताओ? इतने बच्चे बने हैं बाबा के, क्या एक भी है संपूर्ण आत्मिक स्थिति में आज तक? पूछो छोटों से लेकर बड़ों तक। छोटा बड़ा कोई होता नहीं, पर तुम्हारे हिसाब से पूछो। पूछना चाहिए, अधिकार है सभी को। समझ की बात है। बाबा कहते व्यर्थ गवाओ नहीं, पाओ। संगम भी समाप्त हो रहा है, सतयुग की ओर यात्रा जा रही है। समय पर ध्यान दो। ऐसा ना हो
कि सतयुग में कोई और ही आए। ध्यान रखना इस वचन पर, तुम्हारा नंबर ही ना लगे, ऐसा ना हो। तुम्हें ध्यान देना है। तुम ध्यान नहीं देते, तुम बस मेरा बाबा करते चलते हो। पढ़ाई कौन करेगा आत्मिक स्थिति की? जिनके अंदर बचपन है ना, वो कभी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जो अपने भविष्य को लेकर सीरियस होते हैं ना बच्चे, वही पढ़ पाते हैं। गंभीरता का गुण जिनके अंदर है, जैसे मम्मा में था, वही पढ़ पाएंगे। बाकी तो बचपन में ही रहेंगे, कभी उन्नति नहीं होगी उनकी। मेरा कोई बुरा संकल्प नहीं किसी बच्चे के लिए, पर सत्यता बता रहे हैं। संकल्प हो तो कट करते हैं, सत्यता बताते हैं तुम्हें कि बचपन में रहोगे तो कभी ज्ञान को समझ नहीं पाओगे। शरीर से तो बड़े हो तुम, बुद्धि से भी बढ़ो। बुद्धि को भी जागृत करो, समझ को जागृत करो। बहुत से बच्चे तो बुढ़ापे तक पहुंचे, फिर भी समझ की बात नहीं है। शरीर बढ़ के अभी समाप्त होने पर आया है, फिर भी समझ नहीं है। ऐसे बच्चे हैं। इसलिए ज्ञान को समझो, मुख्य बात को समझो कि तुम्हें अपने में आना है, बाकी सब व्यर्थ है। तुमने अगर अपने को नहीं पाया तो सब व्यर्थ है। असली यात्रा तो अपने को पाने के बाद शुरू होगी। अभी तक तुम अपने को पा ही रहे हो, तो यात्रा कब करोगे बाप की याद की? समझ की बात है। वो यात्रा होगी तब धारणाएं होंगी, और ऊंच धारणाएं होंगी तब विश्व सेवा होगी। बातें बड़ी है, तुम्हें ही पता नहीं होता कितना समय तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हो। समझ की बात है। अपनी अवस्था में आओ, जितना जल्द आ सको 24 घंटे के लिए अपनी अवस्था में आओ। यही तुम्हारे जीवन का सार है कि अपने में आना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप दादा के पदम गुणा याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। अपने में आने का प्रयास सदा करते रहना, हर सेकंड करते रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार। ओम शांति।